कैंसर एक जानलेवा बीमारी, लेकिन ऐसा क्यों कि कैंसर अमीरों के लिए जानलेवा नहीं है, मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए जानलेवा है। कैंसर एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसके लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। जिस तरीके से कोरोना के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी गई, वैसे ही कैंसर के लिए भी युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। मैं शाकिर रज़ा खान इनकलाब समाचार में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब अर्ज़ है। आज हम एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस मुहिम से हम आप सबको जोड़ना चाहते हैं। ये वो मुहिम है जो लोगों की जान बचाने की मुहिम है। ये वो मुहिम है जिसके नॉलेज लोगों को ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर उसी इंसान को हो जो दारू पीता है, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करता है। ऐसे भी लोगों को कैंसर होता है या हो रहा है और देखा जा रहा है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं किया या उनकी ज़ुबान को जायका नहीं लगा, जिसकी वजह से कैंसर होने के इम्कानात बताए जाते हैं। जब कैंसर महामारी बन चुका है, महामारी की तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, तो ऐसे वक्त में महाराष्ट्र सरकार आग बंद करके क्यों बैठी हुई है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जोड़ना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आपसे अपील करते हैं। इनकलाब समाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे अपील करते हैं। ये अपने आप में पहला और एक नया तरह की मुहिम है। इस मुहिम से हर इंसान जुड़े, वो किसी भी धर्म जाति का से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि ये वो बीमारी है जो किसी के भी घर में कभी भी आ सकती है और किसी को भी कभी भी हो सकती है। कैंसर एक ऐसी महामारी है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। क्यों आखिर इतना महंगा इलाज कर दिया गया? क्यों प्राइवेट प्लेयर्स को इतनी छूट दी गई? क्यों हमारे नेता आग बंद करके बैठे हुए हैं? क्यों हमारे शहरों में कैंसर के लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जा रहे? इन सारे सवालों के जवाब हम अपने वीडियो सीरीज़ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए से इनकलाब समाचार, मैं शाकिर रज़ा खान आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो आपके आसपास में कैंसर सर्वाइवल है, वो पेशेंट्स जो कैंसर से पीड़ित है, या वो परिवार जिन्होंने कैंसर में अपने किसी को गंवा दिया है, उन सबको हमारे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम जोड़ना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हर वो शख्स हमसे बात करे जो कैंसर से पीड़ित हो चुका है, या वो परिवार जिन्होंने कैंसर में अपने किसी चहीते को, किसी प्यारे को गंवा दिया है। वो स्टोरियां हम इनकलाब समाचार पे पब्लिश करने जा रहे हैं और अपने वीडियो यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आम इंसान के बीच में कैंसर को लेकर के एक मुहिम बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम अपने नेताओं की आंखों को खोल सके। आप सब जानते हैं कि नागपुर शहर पूरे सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब है। जब नागपुर शहर पूरे सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब है, तो यहाँ से मेडिकल सर्विसेज जो मिलती है लोगों को, वो रिलीफ और लूट दोनों के तौर पे देखी जानी चाहिए। हम नागपुर वासी बाहर से आने वाले हर पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लोकलाइट को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे नेता इस और क्यों नहीं देखते? आइए आज से इस सीरीज के माध्यम से हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के एक बड़े आह्वान की तरफ बढ़े, एक बड़ी मुहिम की तरफ बढ़े और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अकोला डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा जैसे डिस्ट्रिक्ट के हर एक कैंसर पेशेंट को हम तक जोड़ने की हर कोई कोशिश करे, ताकि हर एक कैंसर पेशेंट की स्टोरी हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला सके और यूट्यूब चैनल पे लाके लोगों को बता सके। हमारी मुहिम का मकसद ये है कि जो कैंसर सर्वाइवल है, जो कैंसर में जिन्होंने अपने परिवार को गंवा दिया है, उन पर क्या बीतती है, इसके इलाज में उनको क्या दुश्वारियां गई है, इसके चलते उनकी माली हालत कितनी ख़राब हुई है, उन्हें जो मेडिकल सपोर्ट्स मिलने चाहिए थे वो प्रॉपर मिले या नहीं मिले। जो प्राइवेट प्लेयर्स है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं, उन प्राइवेट प्लेयर्स ने उनके साथ कैसे ट्रीट किया? क्या वो पैसा जो उन्होंने लिया वो वाजिब था या गैर वाजिब था? ये सब की हम पड़ताल अपने इस मुहिम में करेंगे। साथ ही साथ हम
नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की तरफ से खोले जाने की भी मुहिम चला रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का मकसद ये है कि नागपुर चूंकि मेडिकल हब है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल्स खोले। हम अपने इस वीडियो सीरीज में ये भी बताएंगे कि नागपुर शहर में जो सरकारी दवाखाने हैं वो कितने हैं और वो कितने सक्षम हैं इन लोगों का इलाज करने के लिए। जैसा कि एक छोटी सी बात आप सबके जहन में मैं डालता चलूँ, या आप भी जानते हैं कि नागपुर शहर में जब 5 लाख की पॉपुलेशन थी तो तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल मेवा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डागा, ये 3 ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासेस के लिए। लेकिन आज पॉपुलेशन 40 लाख की हो गई है। नेताओं ने अपने वोट लेने के लिए, अपने वोटर को लुभाने के लिए दुनिया भर के झूठ बोले हैं, बट उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा पे कभी कोई काम ही नहीं किया। पिछले 20 साल से नागपुर में बीजेपी की सरकार नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फंड डेवलप नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया जिससे कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल सके। क्यों नहीं लाया, उस पर भी हम बात करेंगे। नागपुर के सांसद माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जो देश के सबसे काबिल सांसद माने जाते हैं, इनके जैसे सांसद के होते हुए भी आज भी नागपुर शहर का कोई भी गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ डामर की सड़कों को खोदना और सीमेंट की सड़कों को बनाने में ही काबिलियत है आपकी? नहीं, क्योंकि आप तो दर्शाते हैं हर बार एक नए अपॉर्चुनिटी को लेकर आकर के, हर बार एक नए कॉन्सेप्ट को पब्लिक डोमेन में इंट्रोड्यूस करके। आप जब नाले का पानी जमा करके 18 करोड़ में महाजैनको को बेचते हैं, तो आप 20 किलोमीटर की सड़क को बनाना रोक करके कोई ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? हम आपके से वो भी बताएंगे कि जिन कैंसर हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट का बता के पब्लिक में शो किया जा रहा है, उनके गोरख धंधे कैसे चल रहे हैं। जैसे NCI है, HSG है, इनके गोरख धंधे कैसे चल रहे हैं, ये किस तरीके से पेशेंटों को लूट रहे हैं और किस तरीके से पेशेंटों को इनके पास में जाने के बाद में पैसों की तकलीफें आ रही, अड़चन आ रही है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर के या ऑन्कोलॉजी को लेकर के कोई बड़े प्रोजेक्ट नागपुर शहर में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किए? क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नहीं जानती? क्या मौजूदा विधायक या पिछले विधायक यहाँ के नहीं जानते कि नागपुर शहर मेडिकल हब है? क्या हमारे पास ज़मीनों की कमी रही है? क्या हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, या हमारे पास फंड की कमी रही है? हम इस पर भी बात करेंगे इस मुहिम में। हर एक कैंसर सर्वाइवल की लाइफ को सेव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अगर आंख बंद करके बैठी है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। हमारे नेता सड़कें तो बना रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना रहे, इस पर भी हम उनको झिझोड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता दूसरे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करते चलूं कि नागपुर ने महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री भी दिया। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस नागपुर के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने नागपुर वासियों पे मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट थोप दिया। उस मेट्रो ट्रेन के 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की टैक्स वसूली भी हमसे शुरू हो गई है। हमसे रजिस्ट्री में टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, हमसे NMC प्रॉपर्टी टैक्स में मेट्रो का पैसा लिया जा रहा है, जिसका यूटिलाइजेशन आज के वक्त में जीरो है। यानी घाटे का प्रोजेक्ट चला करके हम नागपुर वासियों पे बोझ बढ़ा दिया गया। लेकिन हम नागपुर वासियों और अदर जो हमारे बीमार भाई है, उनके इलाज के लिए सुविधाजनक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाए गए। तो ये मंशा और ये विलिंगनेस दिखाती है, ये विजन दिखाता है इनका कि इन नेताओं ने क्या किया है हमारे साथ। चलिए, जो किया वो किया, लेकिन अब इस मुहिम के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब कैंसर के आसपास में जितने भी आपके पेशेंट हैं उनसे हमारे बात करवाएं। उनके आप बीती हम अपने इस YouTube चैनल पे लेके आएंगे, और जो प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं उन प्राइवेट प्लेयर्स का भी पर्दा हम यहीं से फाश करेंगे। हम अगर अपनी रिसर्च आपके सामने रखेंगे तो हो सकता है कि शायद आप हमारी रिसर्च पे यकीन ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक कैंसर पेशेंट खुद अपनी आप बीती बताए।
नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अकोला डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा जो पॉपुलेशन आज कैंसर पेशेंट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है या कैंसर से जूझ रहा है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, तो वो सारे पेशेंटों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे ला करके, अपने इस प्लेटफॉर्म से उनकी आप बीती आप तमाम आम इंसान के सामने लाना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि कैंसर किसी को नहीं होगा, ये याद रखें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान के शरीर में मौजूद है। वो किसके शरीर में उभरेंगी ये कोई नहीं जानता, उसकी हैबिट्स गुड होंगी बैड होंगी तो वो होगा या नहीं होगा ये भी कोई नहीं जानता। इस बीमारी को लेकर के बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी ज़माने में फैला हुआ है। लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बैठे हुए एक्सपर्ट्स जो है या मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उन्हें किस तरीके से मिसलीड करते हैं, मिस गाइड करते हैं और उनका एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। क्यों प्राइवेट प्लेयर्स में हर जगह ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट रखा गया है और उन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की प्राइसिंग को कोई रेगुलेटरी क्यों नहीं रखी गई, क्यों टैगिंग क्यों नहीं दी गई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से सांसद का, मंत्रियों का कॉन्वे चलता है, हमारे पैसे से सांसद और मंत्री, विधायक और मंत्री जो है वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से हमें सुविधाएं क्यों नहीं दी गई। आज तक ये सवाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ से नहीं उठाया। मैं शाकिर रज़ा खान इनकलाब समाचार के अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक मुहिम खड़े करना चाहता हूँ, जिस मुहिम से मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब मेरी इस मुहिम के साथ जुड़े। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, सपोर्ट की भी बात करेंगे, पेशेंट सपोर्ट सिस्टम्स को भी हम आपके सामने उजागर करेंगे कि किस तरीके से पेशेंट सपोर्ट सिस्टम्स होना चाहिए। आप और मैं आम आदमी मिलके भी एक कैंसर सर्वाइवल का क्या सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार से हमें क्या चाहिए, किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सरकार को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने में आसानी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि इस बीमारी को सस्ता कैसे किया जा सकता है। इस बीमारी को एक महात्मा ज्योतिबा फुले के योजना के अंतर्गत रख के ट्रीट नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस वक्त सिर्फ एक ही योजना चल रही है जो है महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, लेकिन उसके अंदर में रख करके इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उस में रख करके इस बीमारी के साथ में पेशेंट की लाइफ बच नहीं पा रही है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उसको मिल पा रहा है उसमें वो बहुत बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट है। हायर लेवल की मेडिसिन या कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन उसे नहीं मिल पा रही है। क्यों? कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उनकी प्राइसिंग इतनी हाइप पे रखी गई है। क्या सरकारें चाह रही थी कि आम इंसान कैंसर की महामारी में मरे भी और बर्बाद भी हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बीमारी को रेगुलेटरी से बाहर लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से पूरी अदानी अंबानी और इंसानियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली मीडिया मिशनरीज ने किया था कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिका गए हैं, और दूसरी बार जब अमेरिका गए हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ दौड़े चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन उसके पीछे की हकीकत ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे से पहले ही 108 लाइफ सेविंग ड्रग्स को रेगुलेटरी से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था। ये वही 108 लाइफ सेविंग मेडिसिन है जिसमें से एक कैंसर भी है। उसके बाद से कैंसर मेडिसिन की रेगुलेटरी खत्म हुई और रेट ऐसे तेजी से आगे बढ़ते चले गए कि जिसके ऊपर कोई स्टेगनेंट पोजीशन नहीं रही। आज सरकार ने नागपुर शहर में एम्स खोलने की जगह नागपुर से बाहर 35 किलोमीटर दूर एम्स खोला, लेकिन वहां भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं रखा गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार के दौरान में मनकापुर में एक क्रीड़ा संकुल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। बीजेपी की 20 साल की नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार ने कोई भी बड़ा मेडिकल प्रोजेक्ट नागपुर में नहीं इस्टेब्लिश किया। माननीय श्री नितिन जी गडकरी अपने लिए एक किला तो तामीर कर रहे हैं और उस किले को तामीर करने के लिए उन्होंने पूरे इलाके को उजाड़ दिया,
लेकिन उन्होंने एक भी मेडिकल प्रोजेक्ट नागपुर में पब्लिक फेवर में इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो प्रोजेक्ट उन्होंने एनसीआई का इंट्रोड्यूस किया, जो सीएसआर प्रोजेक्ट से चलता है, हम उस एनसीआई में होने वाली धांधली और एनसीआई के अंदर में पैसे की लूट भी आपके सामने लाएंगे। जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे एलेक्सिस है, जैसा वखार्ड है, एचसीजी है, ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये भी कैंसर ट्रीटमेंट्स में कितने हद तक के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पैसे को किस तरीके से उनसे लूट रहे हैं, ये भी हम आपके सामने लाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस मुहिम से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाए जिसके घर में, जिसकी बस्ती में, जिसके रिश्तेदारी में, जिसके पड़ोस में या उसके दूर दराज के जानने वालों में कोई ना कोई कैंसर सर्वाइवल रहा हो। ये मत सोचिए कि आपके घर का तो कैंसर पेशेंट जा चुका, या ये मत सोचिए कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। आपका हक है कि आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। आपका हक है क्योंकि आप टैक्स देते हैं। आप नमक खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप पेट्रोल खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं तो टैक्स देते हैं। ऐसे कई सारे जीएसटी हेड्स है जिसका रीइंबर्समेंट आम आदमी के पास में नहीं है, वो डायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उस टैक्स से ही पूरी सरकार चलती है और सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, सांसद, सबकी जिंदगी उसी पैसे से चलती है। तो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए क्या कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया गया? इस क्यों के सवाल को हमें बहुत दूर तक पीछा करना है। इस क्यों के सवाल से हमें बहुत दूर तक लड़ना है। इस क्यों के सवाल से हमें हर उस कैंसर पेशेंट को पब्लिक डोमेन में लेके आना है जो तड़प रहा है पैसे की तंगी से, जो तड़प रहा है बीमारी से, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जिसके होने के बाद में इस पेशेंट को इससे जुड़ी हुई कई सारी अलग अलग बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। उस अवेयरनेस के लिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी लेके आएंगे ताकि उनकी ओपिनियन से भी आप जान सके कि आप कैंसर से कैसे डील कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैंसर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, डील कैसे की जाए, कैंसर पेशेंट के लाइफ सपोर्ट्स को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उनके मॉरल सपोर्ट्स को कैसे बनाया जाए। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आम इंसान किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। हम ये भी बताने की कोशिश आपको करेंगे कि हर एक व्यक्ति जिसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पल रही है, जिसके लिए क्यूर करना डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जब डॉक्टर्स कहता है कि हाँ टाइम बिंग इतना हम इलाज कर सकते हैं, इसके आगे देखते क्या होता है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति के, उसके परिवार के दिल पे क्या बात बीतती होंगी। उसका घर बार बिक जाता है। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि लोगों के गलों के मंगलसूत्र तक इस बीमारी के इलाज में बिक गए हैं। तो फिर सरकार क्यों सो रही है? माननीय श्री नितिन जी गडकरी, आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा है। भूल जाइए आप कि मुसलमानों को आप क्या कहते हैं, भूल जाइए आप कि आप किस धर्म के वोट लेते हैं, भूल जाइए आप कि आप टीवी में बैठ के बोलते हैं कि मैं नागपुर शहर के 10 लाख मुसलमानों को बोलता हूं कि मैं चड्डी वाला हूं, वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। अंजुमन इंजीनियरिंग के ऑडिटोरियम में बैठ के आप यही शब्द दोहराते हैं। मैं इस सब पे आपके जाना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपकी काबिलियत को परखते हुए, आपकी काबिलियत के बारे में जानते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि नागपुर शहर में जल्द अज जल्द कैंसर के जैसी महामारी के लिए युद्ध स्तर पे सरकार के तरफ से प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट बनाया जाए, जो अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट है उसको उभारा जाए। और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मार्केट खुला हुआ है। जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पॉकेट में जाएंगा ही जाएगा। जो नॉन महाराष्ट्रियन पेशेंट यहाँ पे आता है, हम नागपुर वाले उनको भी प्यार देते हैं, हम नागपुर वाले उनसे भी हमदर्दी रखते हैं, हम नागपुर वाले उनके भी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो जब नागपुर पूरे सेंट्रल इंडिया के मेडिकल हब होने के नाते बाहर से आने वाले सारे पेशेंटों को सपोर्ट करता है, तो नागपुर के रहने वाले लोगों के लिए ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? नागपुर के रहने वालों के लिए प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? ये सर्विसेज क्यों नहीं है? ये सवाल है आपसे सांसद साहब, क्योंकि आप नागपुर शहर के सांसद हैं। आप पहले एमएलसी रह चुके हैं,
आप सांसद है, उन विधायकों से भी मेरे ये सवाल है जो नागपुर शहर में से चुन के आए और मंत्री पद पे जाके बैठे हुए हैं, आज भी मंत्री है, उनसे भी ये सवाल है हम कर रहे हैं अपने इस YouTube चैनल इनकलाब समाचार के माध्यम से। मैं शाकिर रजा खान आप सबसे सवाल कर रहा हूं कि क्यों आप कैंसर पेशेंट को मरने के लिए खुला छोड़ दे रहे हैं, क्यों आप कैंसर पेशेंट्स को प्राइवेट प्लेयर के भरोसे छोड़ रहे हैं, क्यों आप को ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि आप हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करें। वैसे भी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई नई स्कूल, कोई नए कॉलेज के प्रोजेक्ट तो बनाए नहीं है, सिर्फ डामर की रोड को खोद के सीमेंट की रोड बना रहे हो, खाली मैदान जहां मिला वहां क्रीडा संकुल बना दे रहे हो, केपी ग्राउंड के सौंदर्यकरण के नाम पे अरबों रुपया आप फूंक दे रहे हो। तो नए हॉस्पिटल क्यों नहीं? 5 लाख की पॉपुलेशन पे बने हुए पुराने ज़माने के हॉस्पिटल आज भी वो 40 लाख की पॉपुलेशन को सर्विस दे रहे हैं, तो 40 लाख की पॉपुलेशन के लिए नए मेडिकल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं? ये वीडियो आप सबके लिए है, मेरे लिए है, हर एक आम आदमी के लिए, हर एक आम नागरिक के लिए है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस आह्वान के साथ में शुरू कर रहा हूं इस मुहिम को। कैंसर से हम लड़ेंगे जंग, बस आपका साथ चाहिए। इस जंग में हम हर एक पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके आसपास में जितने भी कैंसर सर्वाइवल्स है, जितने कैंसर से दुनिया से गुजर चुके, उनके परिवार से हमारा राब्ता करवाइए, ताकि उनकी आपबीती भी हम अपने इस चैनल पे लाए और आम आदमी तक वो आपबीती पहुँचे, आम आदमी के दिल में भी वो दर्द जागे जो उन्होंने तकलीफ़ झेली है। हो सकता है कल वो तकलीफ़ आपके घर आने वाली है, जो आपके रिश्तेदार ने सहा है कल आपको भी सहना पड़ सकता है। ऊपर वाला ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि इस मनूस बीमारी से हर किसी की वो हिफाजत फरमाएं। लेकिन चूंकि हम जितना केमिकल का खा रहे हैं, जितना सल्फेट का माल हमारे जिस्म में जा रहा है, वो हमें कैंसर दे ही रहा है और देता ही जाएगा। इस महामारी से लड़ने के लिए मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप सब मेरे साथ जुड़े। अगर आपको हमारी मुहिम पसंद आ रही है तो इनकलाब समाचार को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप जो भी 4 व्हीलर व्हीकल चलाते हैं, चाहे आपकी कार हो, ट्रक हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उसका इंश्योरेंस आप हमसे करवाएं, मेडिकल इंश्योरेंस हमसे करवाएं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस हमसे करवाएं, ताकि उससे आने वाले प्रॉफिट को से हम इनकलाब समाचार के इस प्रोजेक्ट को और डेवलप कर सके और आगे बढ़ा सके। आप जानते हैं कि हर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो आप जो बिज़नेस कहीं ना कहीं किसी से शेयर कर रहे हैं वो आप हमसे शेयर करें और उसके प्रॉफिट से हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता ज़रूर करें। आप सबका और हमारा अल्लाह निगहबान हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होंगी। तब तक कि अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे, हमें सेहतमंद रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।